आज की कहानी कुछ ऐसी ही है और यकीन मानिए, इस खबर ने सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि इस बार मामला है ऐसे रेडियोधर्मी तत्व का जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे महंगी चीजों में गिना जाता है, कैलिफोर्नियम। हाँ, वही कैलिफोर्नियम जिसका नाम आपने शायद स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन जिसे कभी असल जिंदगी में देखना तो दूर, पास से गुजरने का भी मौका शायद ही किसी को मिलता हो। और हैरानी की बात यह है कि इतना संवेदनशील पदार्थ बिहार के एक चेकपोस्ट पर एक गाड़ी की सीट के नीचे मिला। आइए पूरी कहानी शुरू से जानते हैं, एकदम फिल्मी अंदाज में। कहानी की शुरुआत एक साधारण सी एसयूवी और बढ़ता हुआ शक। शाम का समय था। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में बेलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस रोज की तरह वाहनों की जांच कर रही थी। तभी एक सफेद रंग की एसयूवी चेकपोस्ट से गुजरती हुई दिखी। पुलिस ने हाथ देकर उसे रोक लिया। कुछ खास वजह नहीं थी, बस रूटीन चेकिंग। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, ड्राइवर और दो अन्य यात्रियों की हरकतों ने पुलिस का ध्यान खींच लिया। ड्राइवर बार बार पानी पी रहा था, कोई बार बार मोबाइल चेक कर रहा था, कोई सीट पर इधर उधर सरक रहा था। पुलिस वालों को यह अजीब लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, साहब जरा गाड़ी खोलिए, चेक करेंगे। और बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है। गाड़ी की तलाशी और सीट के नीचे छिपा अजीब सा डिब्बा। जब पुलिस ने गाड़ी की पूरी तलाशी शुरू की तो शुरू में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीट के नीचे हाथ डाला, उन्हें एक धातु का छोटा सा कंटेनर मिला, कुछ ऐसा जिसे छिपाने की कोशिश साफ दिख रही थी। कंटेनर भारी था, धातु चमकदार थी, पैकिंग बेहद सावधानी से की गई थी। पुलिस ने तुरंत इलाके को सुरक्षित किया और विशेषज्ञ टीम को बुलाया। जब कंटेनर खोला गया तो उसमें चांदी जैसे चमकीले कण थे और विशेषज्ञों ने सिर्फ एक नजर डालकर कहा, यह संदिग्ध सामग्री कैलिफोर्नियम हो सकती है। इस एक लाइन ने पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सबको अलर्ट पर डाल दिया। कैलिफोर्नियम, आखिर इतना बड़ा हंगामा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे, कैलिफोर्नियम आखिर है क्या? दोस्तों, कैलिफोर्नियम दुनिया के सबसे दुर्लभ, सबसे महंगे और सबसे रेडियोधर्मी तत्वों में से एक है। इसे सिर्फ कुछ ही खास सरकारी संस्थानों में बनाया जाता है और हर ग्राम का रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है। इसका इस्तेमाल होता है परमाणु रिएक्टरों में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, माइनिंग सर्वे में और बेहद तकनीकी प्रयोगों में। कीमत, 1 ग्राम की कीमत करोड़ों रुपए तक जा सकती है। और जो चीज करोड़ों की कीमत रखती हो और बेहद खतरनाक भी हो, उसका बिना अनुमति सड़क पर मिलना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। चेकपोस्ट को सील किया गया, सुरक्षा बढ़ाई गई। जैसे ही यह जानकारी मिली कि बरामद सामग्री रेडियोधर्मी हो सकती है, पुलिस ने बिना समय गंवाए पूरा चेकपोस्ट सील कर दिया। आसपास भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन पुलिस ने सभी लोगों को दूर रहने की सलाह दी। तुरंत ही डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एनआईए और रेडियोलॉजिकल विशेषज्ञों को मामले की सूचना दी गई, क्योंकि 50 ग्राम कैलिफोर्नियम सामान्य बात बिल्कुल नहीं। 3 लोग गिरफ्तार, लेकिन जवाब सबके अलग अलग। गाड़ी में बैठे तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन तीनों के जवाब एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे थे। कोई कह रहा था, हमें नहीं पता इसमें क्या है। कोई बोला, यह बस किसी ने रखने को कहा था। और कोई तो यहां तक कह गया, हमने सोचा था यह कीमती धातु है, इसलिए ले जा रहे थे। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कंटेनर की पैकिंग से साफ था कि इनके पास किसी विशेषज्ञ की मदद थी। क्या यह अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है? कैलिफोर्नियम जैसे तत्व की अवैध तस्करी दुनिया में बहुत कम होती है, क्योंकि इसका उत्पादन ही बहुत सीमित जगहों पर होता है। इसलिए शक गहराता जा रहा है कि क्या यह सामग्री किसी अंतरराष्ट्रीय अवैध नेटवर्क से भारत पहुंची? क्या पहले भी ऐसे सौदे हुए होंगे, या फिर यह सब धोखाधड़ी हो सकती है? क्योंकि अक्सर लोग नकली धातु को असली बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब अभी विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही मिल पाएगा। वैज्ञानिक टीम करेगी परीक्षण, सच सामने आएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम इस सामग्री की जांच करेगी। वे देखेंगे यह वास्तव में कैलिफोर्नियम है या कोई नकली पदार्थ। इसकी शुद्धता कितनी है? यह इतनी मात्रा में भारत कैसे आ गया? अगर यह असली निकला तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। स्थानीय लोग भी चिंतित। हमारे बीच ये सब कैसे? जब लोगों को पता चला कि रेडियोधर्मी सामग्री मिली है, तो पूरा इलाका चर्चा से भर गया। सब यही पूछ रहे थे,
ये इतना खतरनाक सामान यहाँ कैसे आ गया? कई दुकानदारों और राहगीरों ने डर भी जताया, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ गलती से भी गलत हाथों में जाए तो खतरनाक हो सकता है। बिहार में तस्करी बढ़ रही है, लेकिन यह मामला अलग है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार से ड्रग्स, हथियार, फेक करेंसी जैसे कई अवैध मामले पकड़े गए हैं। लेकिन कैलिफोर्नियम, यह मामला बिल्कुल अलग और बेहद गंभीर है, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित परमाणु स्तर की सामग्री है। पुलिस को शक है कि गिरोह पहले भी तस्करी कर चुका हो सकता है। राज्य सरकार ने मांगी रिपोर्ट। राजनीतिक हलचल भी तेज। घटना सामने आने के बाद बिहार सरकार ने तुरंत डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। विपक्ष ने सरकार को सुरक्षा में कमी दिखाने का आरोप भी लगाया। सरकारी प्रवक्ता ने बयान दिया कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। आगे क्या हो सकता है? अगले कुछ दिनों में जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी, असली स्रोत कौन है, यह सामग्री किसे दी जानी थी, क्या इस नेटवर्क का विदेशों से लिंक है, और क्या इस जैसे और गुट देश में सक्रिय हैं? यदि यह वास्तव में कैलिफोर्नियम है, तो जांच किसी बेहद बड़े रैकेट तक पहुंच सकती है। निष्कर्ष एक छोटी बरामदगी, लेकिन बहुत बड़े सवाल। एक चेकपोस्ट पर हुई रूटीन चेकिंग, एक एसयूवी, एक छोटा सा कंटेनर, और पूरी कहानी बन गई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। कैलिफोर्नियम जैसी चीज सड़क पर घूमती मिले, यह सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे की चेतावनी है। आने वाले दिनों में जांच क्या मोड़ लेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी, जानकारीपूर्ण लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।